राजकुमार आरव एक साहसी योद्धा। लाखों लोगों की जान खतरे में है। वो राक्षस किसी को नहीं छोड़ेगा। पिताजी, हमारा राज्य और हमारी प्रजा दोनों को कुछ नहीं होगा। अब चाहे उसके लिए मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। ये राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के राजा राजा वर्धन न सिर्फ एक न्यायप्रिय शासक थे, बल्कि वे अपनी शक्ति और वीरता के लिए भी जाने जाते थे। उनकी रानी सौम्या अत्यंत बुद्धिमान और करुणामय थी, जो हमेशा अपने राज्य के वासियों की भलाई के लिए ही काम करती थी। लेकिन इस राज्य की असली शान थी उनका बेटा राजकुमार आरव। राजकुमार आरव बचपन से ही अपने साहस, वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुणता हासिल थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उनका दिल सच्चे प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। उनका यही गुण उन्हें बाकी राजकुमारों से अलग करता था। लेकिन एक राजसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आरव, समय आ गया है कि तुम अपने राज्य की पहली जिम्मेदारी निभाओ। हमारी सीमाओं पर एक काला बादल मंडरा रहा है, एक ऐसा खतरा जिसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। पिताजी, मुझे आदेश दे। मैं अपनी आखिरी सांस तक उत्तरगढ़ की रक्षा करूंगा। आरव, हमारी बात ध्यान से सुनो। दक्षिण देश में बसे काली घाटी जंगल में एक राक्षस सिंहदर फिर से जाग गया है। सालों पहले उसे हमारे राजगुरु ने बांध दिया था, लेकिन वो अब अपनी शक्ति समेट रहा है। वो वापस उन बंधनों को तोड़े, उससे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। ये कहकर राजा वर्धन शांत हो गए और आरव मन ही मन में सिंहदर को खत्म करने की योजना बनाने लगा। पर उस रात क्या नया तूफान आने वाला था, इस बात से हर कोई अनजान था। रात होते ही उत्तरगढ़ महल के शिखर पर आकाश में एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। बिजली ने आकाश को झकझोर दिया और कुछ ही क्षणों में पूरा महल कांपने लगा। सभी महलवासी डर से कांप उठे। तभी रानी सौम्या ने घबराते हुए खुद से कहा, हे देव, ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है, कहीं हमारे आरव पर कोई अनिष्ट ना हो। राजकुमार आरव, जो अपने कक्ष में ध्यान में मग्न थे, तुरंत महल की छत पर आ गए। महल में एक अजीब सी हलचल थी और तभी एक तेज धमाका हुआ। महल के एक हिस्से में आग लग गई। सेवक इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि महल की छाया में एक काली आकृति झलक रही थी, और ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि सिंहदर की परछाई थी। वहीं दूसरी तरफ राजगुरु विप्रदेव और राजा वर्धन आपस में बात कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब थोड़ी सी भी देरी उनके लिए कितनी घातक साबित हो सकती है। महाराज, समय निकट है। को अकेले नहीं, बल्कि उसे नीली शिला के खोज पर भेजना होगा। यही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो सिंहदर की शक्ति रोक सकती है। आप भी जानते हैं, अकेले उसका सामना करना नामुमकिन है। हमें नीली शिला की आवश्यकता है। परंतु मुझे आज तक यही लगता आया है कि नीली शिला एक अफवाह है। क्या वो सचमुच वास्तव में है? इतने लोगों ने इतने सालों से उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। नहीं महाराज, वो अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन वह शिला सिर्फ उसी को मिलेगी जिसका हृदय सच्चा और इरादा निष्कलंक हो, जिसके मन में प्रेम और करुणा हो, यानी जो एक सच्चा योद्धा हो। ये सुनकर महाराज वर्धन आरव को बुलाने का संदेश देते हैं। आरव के आते ही
वो दोनों उसको पूरी कहानी बताते हैं, जिसे सुन आरव कहता है, आप निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं इस राज्य पर एक आज तक नहीं आने दूंगा। मैं निकलूंगा उस यात्रा पर, चाहे जितना भी अंधेरा हो। मैं नीली शिला को ढूंढकर सिंहदर को रोकूंगा। और फिर सुबह होते ही राजकुमार आरव ने अपनी तलवार, ढाल और घोड़े के साथ यात्रा शुरू की, वो भी अकेले। रास्ता लंबा था, कठिन था और उसमें न जाने कितनी ही बाधाएं थी। 2 दिन तलाश में गुजर गए, लेकिन नीली शिला का कोई अता पता नहीं था। पर तीसरे ही दिन सुबह जब वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे, अचानक उन्हें एक युवती दिखाई दी जो बुरी तरह से घायल थी। राजकुमार आरव ने घोड़े से उतरकर उस युवती की मदद की और पूछा, तुम कौन हो और इस हालत में यहां कैसे? मेरा नाम अन्वी है। मैं रास्ता भटक गई थी और तभी एक पशु ने मुझ पर हमला कर दिया। कोई मुझे बचाने नहीं आया। मैं अपनी जान बचाकर भागते हुए यहाँ आई हूँ। तुम अब अकेली नहीं हो। चलो, पहले तुम्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाता हूं। राजकुमार आरव ने अन्वी को अपने हाथों में उठा लिया, लेकिन अगले दिन वो देखता है कि अन्वी एक झील के किनारे कुछ मंत्र बुदबुदा रही है। ये मंत्र उसे कुछ रहस्यमय लगते हैं। तभी वो गुस्से में अन्वी के पास जाता है और शक के साथ पूछता है, अन्वी, तुम कौन हो? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? नहीं राजकुमार, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं वही देवी हूँ जो नीली शिला की रक्षक हूँ। मैं हर वीर योद्धा की नीयत परखती हूँ। तभी अन्वी की आंखों से नीली रोशनी निकलती है। पूरा जंगल रोशनी से भर जाता है, हवा रुक जाती है और समय ठहर जाता है। तुम्हारे सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। तुम चाहते तो मुझे अनदेखा कर उस जगह से जा सकते थे, लेकिन तुमने इंसानियत दिखाई। तुम्हारा हृदय निर्दोष है आरव। यही कारण है कि आज मैं नीली शिला तुम्हें सौंपती हूँ। जैसे ही अन्वी ने वो नीली शिला राजकुमार को सौंपी, पूरे जंगल में मानो तूफान सा आ गया। तेज हवाएं चलने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। अब राजकुमार आरव के पास वो शक्ति थी जिससे वो सिंहदर का अंत कर सकता था। लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं था। तभी आकाश में राजगुरु विप्रदेव की भविष्यवाणी गूंज उठी। जिस दिन तीनों ग्रह एक सिद्ध में आएंगे, सिंहदर अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। उस दिन अंतिम युद्ध होगा। और फिर वन में 3 दिन रहने के बाद वो दिन आ चुका था। राज्य के पूर्वी मैदानों में घना अंधेरा छा गया था। सिंहदर ने अपनी भयावह सेना बुला ली थी। उसका रूप अब पहले से कहीं अधिक भयावह और शक्तिशाली हो चुका था। इस बार कोई मंत्र, कोई तलवार मुझे नहीं रोक सकती। इस बार उत्तरगढ़ के साथ साथ पूरी सृष्टि पर मेरा राज होगा। इस बार मुझसे कोई नहीं बच पाएगा। तभी राजकुमार आरव नीली शिला हाथ में लेकर आते हैं। तू अंधेरा है, मैं उजाला। तू छल है, मैं सत्य। आजमा ले अपनी शक्ति, क्योंकि आज उत्तरगढ़ नहीं झुकेगा। जैसे ही राजकुमार आरव ने शिला को आकाश में उठाया, नीली चमक से पूरी भूमि कांप उठी। पर सिंहदर के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि मुस्कुराहट थी। वो नीली शिला को देख हंसने लगता है। राजकुमार आरव को कुछ समझ नहीं आता, पर वो सिंहदर और उसकी सेना का डटकर सामना करता है। उसे पता था कि किसी भी तरह उस नीली शिला को उसके शरीर से स्पर्श करवाना है। वो भागते हुए सिंहदर तक पहुंचता है,
उसके शरीर से नीली शिला स्पर्श कराता है, लेकिन सिंहदर को कुछ नहीं होता। सिंहदर की शक्ति अपार थी। आग, तूफान, बिजली सब उसके वश में थे। राजकुमार आरव की तलवार टूट चुकी थी। वो घुटनों पर बैठा वहां थक चुका था। नीली शिला उसके पास पड़ी थी, लेकिन सिर्फ शक्ति से काम नहीं बन रहा था। तेरी बहादुरी ने तुझे मौत की ओर पहुंचा दिया राजकुमार। तू अंधकार से पैदा हुआ है और परछाई तेरी असली शरीर है। आरव ने नीली शिला सीधे परछाई पर रख दी और एक तेज चमक हुई। सिंहदर की देह कांप उठी। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, ये क्या कर रहा है तू? तेरी शक्ति का स्रोत अंधकार है और अंधकार की नस उसकी परछाई होती है। नीली शिला एक प्रकाश है। जब प्रकाश परछाई को निगलता है तो अंधकार खत्म हो जाता है। परछाई धीरे धीरे गलने लगी। सिंहदर तड़पने लगा। उसकी देह से धुआं, बिजली, आग सब शांत होने लगे। सिंहदर की चीखों ने आसमान फाड़ दिया और फिर अचानक से सब जगह खामोशी छा गई। युद्ध तलवार से नहीं जीते जाते सिंहदर, युद्ध जीते जाते हैं धैर्य और सोच से। राजकुमार आरव ने साबित कर दिया था कि वीरता सिर्फ बाहुबल नहीं, बुद्धिबल भी होती है। और जब आरव वापस अपने राज्य पहुंचा, राजा वर्धन ने उसे गले से लगाते हुए कहा, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस भूमि का रक्षक है। तू सच में एक साहसी योद्धा है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी मां हूं। राजकुमार आरव का नाम अब उत्तरगढ़ की गलियों में, मंदिरों में और लोक कथाओं में गूंजने लगा। वो राजा बना, पर एक ऐसा राजा जिसने कभी ताज को सिर नहीं बल्कि प्रजा के भरोसे को हृदय में रखा। जहां मेहनत, सच्चाई और साहस हो, वहां चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह एक साधारण राजकुमार बना एक महान योद्धा, जिसकी कहानी सदियों तक सुनाई जाएगी। राजकुमार आरव, एक साहसी योद्धा।